सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का द अक्षय ढोने शो में। एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उसका नाम है मुस्कान एंड शी इज अ मैनिफेस्टर। इन्होंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें अचीव की है जो लोगों को बहुत सालों के बाद मिलती है, बट मैनिफेस्टेशन के हेल्प से मुस्कान ने बहुत सारी चीजें जो है अचीव की है। सो फर्स्टली मुस्कान, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। Thank you so much for having me. I'm super excited to be here in this show with you to share my knowledge with everyone. ओके, सो लाइक मुस्कान, लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ योर जर्नी। आप अपने जर्नी के बारे में बताओ कि लाइक जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी, देन उसके पीछे का वाई क्या था, मतलब आपने क्यों अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी एंड आपने कौन से ईयर में की थी मुस्कान? So basically, it was 2021 September 2021 जब मैंने वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट बाय रोंदा बैन। उसमें लिखा है बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो इट वाज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुमको खुद ढूंढता है, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं ढूंढते हो। सो ऐसा ही हुआ, मैंने रैंडम बुक पढ़ी एंड कुछ करना तो था ही, बहुत चीजें कर रही थी, क्रिप्टो कर रही थी, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही थी, कोल्ड डीएम्स करके कुछ ना कुछ कर रही थी, बट कुछ मिल नहीं रहा था। होते ना हर किसी में एक चीज होती है जिसमें वही बेस्ट होता है। तो मुझे फिर मेरी ये वाली चीज मिली, मैं पढ़ती गई, इम्प्लीमेंट किया, वीडियोस वगैरह देखी एंड मुझे पता लग गया कि दिस इज द थिंग व्हिच इज मेड फॉर मी। इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ एंड यू नो आई कैन हेल्प पीपल इस चीज में। सो या दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लास्ट ईयर सितंबर में। सो दिसंबर जान से मैंने मेरा कंटेंट शिफ्ट कर दिया टू मैनिफेस्टेशन। ओके, एंड आपने एक और चीज कही मुस्कान कि लाइक आपने वो द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। देन जब आपने वो बुक पढ़ी, आपको ऐसा कब फील हुआ कि हाँ यार, ये सारी चीजें मैं भी अचीव कर सकती हूँ? या फिर आपके अंदर वो ऐसा थॉट कब आया कि हाँ यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि चलो हुआ तो हुआ, चलो मैं लिख लेती हूँ डायरी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूँ। एंड कितने समय के बाद आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हुई मुस्कान? सो पता है, एक चीज होती है, एक होता है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन और एक होता है अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। मैं चीजें लिखना ना बहुत पहले से करती थी, मेरे को लिखने की आदत थी, अब मेरे गोल्स ड्रीम्स मैं लिख देती थी। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जो मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था, तो मैंने वो चीजें ना अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की। मैंने कहा ये क्या हो गया, यही चीज मैंने लिखी थी, यही चीज हो गई। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, फिर मैंने चीजों को समझा एंड दैट्स व्हेन आई कॉन्शियसली स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट थिंग्स। एंड इसकी ना कोई टाइम लिमिट नहीं है, लाइक यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट विद इन 24 hours, within 1 hour as well. It just depends upon your vibration and your frequency. It has nothing to do with time. ओके, एंड एक और चीज, जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज मुस्कान, उसमें ऐसा होता है कि हमें पूरा थरो नॉलेज नहीं होता उस चीज के बारे में। लाइक अगर मैं अपना बताऊं, जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इतनी सारी नॉलेज नहीं थी, बट मैं धीरे धीरे सीखता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपने स्टार्ट किया था, आपको कौन से ऐसे स्ट्रगल्स आए या फिर हडल्स आए जिसको आपको लगा कि हाँ यार, अभी तो मुझे लगता है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, चलो मैं कुछ और ट्राई कर लेती हूँ? तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज बताओ जो आपकी जर्नी में आया था उसका। So basically, like I was going through a very bad phase, है ना? That's when I got introduced to law of attraction. It's like अपने आप the law found me, and I started implementing things. And that's when the things really started to happen with me. So hurdle was basically my mindset, my negative thinking, and I literally changed it to positive thinking, being positive all the time, and attracting the positive people and the like-minded people around me. Like you are the one who is like-minded, like you and I somewhat have the same mindset, growing on social, selling courses. So yes, this is how the thing started. So negative thinking wala mindset was the one major challenge which I overcame. एंड एक और चीज, लाइक जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुस्कान इज अ ग्रेट लर्नर। लाइक अगर वो कोई भी चीज देखती है, सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से करना है। नॉट ओनली शी आस्क्स मी, बट उसको अगले ही 2-3 दिन में शी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग कि ये कैसे करते हैं, इसको किस तरह से करते हैं। तो शी इज अ वेरी क्यूरियस पर्सन एंड अ लर्नेबल पर्सन, कि उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे करना है, ये किस तरह से करना है। एंड ये क्वालिटी जो होती है ना, लेट मी टेल यू मुस्कान, दैट बहुत कम लोगों में होती है, एंड आपके अंदर वो क्वालिटी है। वो मुझे सुन के एंड इम्प्लीमेंटेशन करके जिस तरह से आप बताते थे, वो मुझे काफी अच्छा लगता था। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को क्यूरियस एंड हंगरनेस क्यों होनी चाहिए सक्सेस की? उससे क्या बड़ा एडवांटेज होता है हमारे लाइफ में मुस्कान? जब तुम्हारा वाई क्लियर होगा ना, तो यू विल गेट द थिंग्स। एंड एट टाइम्स तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होता, तुमको ना जस्ट करते रहने चाहिए चीजें। यू नेवर नो कब कौन सी अपॉर्चुनिटी खुल जाए।
So that was the thing which actually happened. हंगर नहीं थी, ऑब्वियसली हंगर थी, बट देन जब तुम चीजें करते रहते हो ना तो रास्ते खुलते जाते हैं. अब जैसे मेरे को था कि मेरे को ईमेल मार्केटिंग सीखनी थी या ग्राफी पे कोर्सेज, मतलब मेरे बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है. मैं तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी क्या करूंगी, करती गई, इधर उधर पूछा एंड वो ना रास्ते खुलते गए. तो हंगर वाली चीज नहीं है, हंगर होनी चाहिए, तो हंगर होगी ना तो रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप खुलेंगे. राइट एंड आपने एक चीज कही थी थोड़े समय पहले कि आप नेगेटिव माइंडसेट का शिकार हो गए थे, राइट? लाइक आप हमेशा बहुत ज्यादा, एंड आपको पॉजिटिव चीजें दिखती ही नहीं थी. एंड ऐसा मोस्टली क्या होता है पता है, ये स्टूडेंट्स लोगों के साथ होता है कि जो लोग कॉलेज में है, जब एग्जाम पास में आ रहे हैं उनको टेंशन हो जाता है यार कल पेपर है, या फिर जो कॉलेज लाइफ के फाइनल ईयर में होते हैं उन्हें बहुत टेंशन होती है कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, इसलिए वो एक नेगेटिव जोन में हो जाते हैं, राइट? तो आप अपनी लर्निंग के हिसाब से 3 चीजें शेयर करो मुस्कान, कि लाइक हाउ अ पर्सन कैन गेट फ्रॉम नेगेटिव जोन इनटू अ पॉजिटिव जोन. फिर नंबर 1 ना, खुद पे भरोसा रखो और उस प्रोसेस पे भरोसा रखो. तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा, बट अगर तुम गलत सोचोगे, दैट इज द लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द बैड थिंग्स आर गोना हैपन. ऑब्वियसली यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, या आई नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन माय जर्नी, बट एक भरोसा है खुद पे और उस प्रोसेस पे कि नई चीजें हो रही है, करनी है, कैसे भी करना है. नंबर 2, एक्शन लो. अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो तुमको बैठे बैठे नहीं मिलेगा. अगर तुमको खाना खाना है तो तुमको खाने तक उठ के जाना पड़ेगा, तभी तुम खाना खाओगे. खाना तुम्हारे पास उठ के नहीं आएगा. वही बात है, अगर तुमको अपॉर्चुनिटीज दिखती है ना लाइफ में तो उसको लो. कॉन्शियसली अपने माइंड को रेडी रखो कि हाँ, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड आई शुड ग्रैब दिस, एंड दैट्स व्हेन यू विल सी मैग्निफिसेंट चेंजेस इन योर लाइफ. नंबर 3, आई वुड से नेगेटिव जोन से बाहर निकलने के लिए चीजों को ना लेट गो कर दो और प्रेजेंट में जियो. हम नेगेटिव तब होते हैं जब हमको ना इनसिक्योरिटी होती है फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में कि क्या होगा, मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी बिजनेस में. तो मैं उसमें ये कहती हूँ, आप चीजों को ना सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, बिकॉज कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती. आप सिर्फ एक्शन ले सकते हो, उसका आउटकम नहीं होता है ना. कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो वही वाली चीज है, चीजों को लेट गो करते हो, क्योंकि जब आप चीजों को लेट गो करते हो ना तब आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे होते हो. एंड जब आप प्रेजेंट में जीते हो ना, आप लीस्ट रेजिस्टेंट होते हो अपनी मैनिफेस्टेशन के, और तभी आपको अपनी मैनिफेस्टेशन या जो भी चीज है वो मिलती है. So yeah, these are 3 things which I would want to say to people who are, suffering from any kind of negative thought or anything. You have genuinely shared good pointers जिससे कि लोग एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आ सकते हैं. एंड एक और चीज जो हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्कान ने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एंड आज उन्होंने 1000 व्यूज क्रॉस किया है. लाइक 1000 व्यूज, मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत समय लगा था यार, लाइक 6 महीने 7 महीने लगे थे, बट आपने 1000 व्यूज इतने जल्दी कर लिए. तो आप अपने YouTube के साथ साथ आप Instagram पे भी मैनेज कर रहे हो, तो आपका वो टाइम कैसे किस तरह से मैनेज होता है? आप Instagram पे कितना टाइम देते हो एंड YouTube वीडियोस के लिए किस समय से आप अपना टाइम मैनेज करते हो मुस्कान? यार आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है एंड दैट इज वेयर आई एम वर्किंग ऑन. सो बेसिकली मैं करती क्या, वो इंस्टाग्राम पे जो रील्स डालती हूँ ना वो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल देती हूँ, ठीक है. एंड यूट्यूब के लिए जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती है, मैं अपना कंटेंट पहले ही बैच कर लेती हूँ, प्रिपेयर कर लेती हूँ कि ये बनाना है, एंड देन आई शूट इट. एंड इफ देयर इज अ थिंग व्हिच यू लव डूइंग तो तुम वो जबरदस्ती नहीं करते. तो YouTube is something which I love doing. Like I love interacting with people, sharing my knowledge, talking on video. तो जब तुम कोई चीज धक्के से नहीं करते ना, तुमको उस चीज में अपने आप ही मजा आता है. So this is the thing. हाँ, तो थोड़ा बहुत कर लेती हो. एंड आपके इंस्टाग्राम की वजह से ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने फेवरेट क्रिएटर के साथ लाइव जाने की. लाइक अंकुर वारिकू के साथ आप लाइव गए थे एंड आपके लाइक सडनली 100 या 100+ फॉलोअर्स गेन हो चुके थे. तो वो आप प्लस, हाँ 100 राइट. हाँ. तो फिर वो आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, लाइक जब आप लाइव थे अंकुर सर के साथ, आपको जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था एंड लाइक किस तरह से आपको फील हुआ कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी की मैं कब से तलाश में थी एंड आज मुझे ये मिल गई? तो लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन ये लाइव और ये फॉलोअर सडनली गेन करना मैंने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है. तो होता क्या है, जब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन आने वाली होती है ना, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट या डिजायर, तो तुमको ना अपनी फिजिकल रियलिटी में ऑलरेडी साइंस मिलने लग जाते हैं. जैसे कि तुमको जो चीज चाहिए ना और लोगों को वो चीज मिलने लग जाती है. अब जैसे मुझे था कि मेरे को सडनली फॉलोअर्स चाहिए, 100 फॉलोअर्स चाहिए, तो आई लिटरली सॉ पीपल गेनिंग फॉलोअर्स, लाइक वो स्क्रीनशॉट्स डालते थे जैसे मैंने डाला था. So this is one of the signs you get
फ्रॉम द डिवाइन के द थिंग व्हिच यू वांट इज ऑन द वे, तुम्हें जेलस नहीं होना कि सामने वाले को मिल गई है तो तुम जेलस हो रहे हो कि मुझे नहीं मिल रही, नहीं, तुम्हारे पास भी आएगी, डिवाइन टाइमिंग में आएगी. दिस इज समथिंग व्हिच आई मैनिफेस्टेड. एंड अंकुर वारिकू के सर के साथ लाइव में 4-5 टाइम से कर रही थी कि नहीं हो रहा था. तो उस दिन हुआ क्या, मैंने मतलब रिक्वेस्ट भेज दी और मैंने लेट गो कर दिया. मैं बाहर आ गई थी, मैंने फोन साइड में रख दिया था. सडनली मैंने उठाया एंड मेरे को ऊपर नोटिफिकेशन थी, सर वांट्स टू बी इन लाइव विद यू. तो इस तरीके से मेरे को शिट, मतलब उसी टाइम में आ गई. अगर मैं मिस करती तो नहीं आ पाती. तो उसी टाइम मैंने फोन उठाया एंड उसी टाइम मैं आई. तो दिस वाज समथिंग मैजिक व्हिच हैपेंड विद मी. सो हाँ, जब लॉजिक काम नहीं करते, मैजिक काम करते हैं. डेफिनेटली. एंड ये सब पॉसिबल हुआ आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से, आपके कंटेंट की वजह से. एंड आपने कहा कि 3-4 बार आपने ट्राई किया था बट हुआ नहीं था, बट फाइनली जब आपने लेट गो कर दिया था, जैसे कि आपने पहले एक पॉइंट भी बोला था, जब आप चीजें लेट गो करना स्टार्ट कर देते हो देन चीजें होने लगती है जो आपको चाहिए. तो आपने लेट गो कर दिया था एंड फटाक से आपको मिल गई थी अपॉर्चुनिटी, राइट? तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइक जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो ना, कभी कभी हम उसे लेट गो करने के बाद ना वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है. Exactly. ये चीज होती है. तो अभी नेक्स्ट सवाल मेरा ये है मुस्कान, लाइक आपसे, कि लाइक ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट है, ऐसी बहुत सारे बुक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कौन से फेवरेट ऐसे पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट या फिर फेवरेट बुक्स जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे? नंबर 1 द सीक्रेट. उसके 4 पार्ट्स है, द सीक्रेट, द मैजिक, इस तरीके से वो 4. नंबर 1 हैज टू बी द सीक्रेट. देन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. अनदर बुक कुड बी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. बुक्स ही हो जाएगी. पॉडकास्ट मैं यूजुअली इतना मतलब सुनती नहीं हूँ, सो आई यूजुअली वॉच वीडियोज एंड आई रीड बुक्स. सो पॉडकास्ट नहीं सुनती मैं इतना. ओके, सो ये जो 3 बुक्स आपने बताई, द सीक्रेट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये 3 बुक्स अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट करता है रीड करना तो डेफिनेटली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देगा, लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी. कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मैंने अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइक मैं 1-2 पेजेस पढ़ता था, नींद आने लग जाती थी. तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, जब आपने स्टार्टिंग में बुक रीडिंग स्टार्ट किया था तो आप दिन में कितने पेजेस पढ़ते थे एंड वीक में कितने पढ़ने चाहिए, और एक बुक जो है मिनिमम कितने हफ्ते में खत्म होनी चाहिए आपके हिसाब से? So like my mom was a book reader. ठीक है, वो बुकहॉलिक थी. वो खाना खाते हुए भी बुक पढ़ती थी और उन्हीं से मेरे को ये आदत है. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. तो किताबें मेरा पहला प्यार है. मेरा अलग से एक शेल्फ टाइप है जहाँ पे मैंने बुक्स रखी हुई है. सो मैं पढ़ती रहती हूँ और हमेशा मेरी कोई ना कोई बुक चलती ही रहती है, बी इट ऑन एनी टॉपिक. सो ऐसा कोई लाइक टाइम फ्रेम नहीं है, बट हाँ, मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स दो बुक पढ़ो. अगर बिगनर हो तो स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 7 मिनट्स. एंड अगर आप 30-30 करके भी करोगे तो आप वीक में लगा लो कितने पेजेस पढ़ लोगे इस हिसाब से. तो बुक की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना. राइट, लाइक अगर 200 पेज की बुक होगी, अगर आप 30 पेजेस दिन में पढ़ रहे हो तो 3 7s are 210 पेजेस आप पढ़ लोगे लाइक हफ्ते में. एंड लाइक 210 पेजेस की तो एक बुक होती ही है लाइक नॉर्मली अगर आप देखने जाओ तो. हफ्ते में अगर आप एक बुक कंप्लीट कर रहे हो, लाइक महीने में आप 4 कर लोगे यार. एंड बुक की नॉलेज जो होती है ना, उसको हम जेन्युइनली इम्प्लीमेंट, बहुत गजब होती है. बिकॉज मैंने एक चीज देखी है, जब हम बुक रीड करते हैं ना, हमारे सारे सेंसेस काम में होते हैं. लाइक हमारी आईज, देन हमारा माइंड, देन इसके बाद जो वर्ड्स होते हैं हम उसको पिक्चोरियल फॉर्मेट में हमारे माइंड में विजुअलाइजेशन करते हैं. तो ये चीज होती है, बट वो वीडियोस में इतना नहीं हो पाता, बिकॉज वीडियोस में हमारे सिर्फ आईज हो पाते हैं एंड हमें कोई कष्ट ही नहीं लेना पड़ता, बिकॉज वो ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में होता है, राइट? तो ये सारी चीजें होती है. अभी मुस्कान आप बताओ कि अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, अभी आपने क्या सोचा है आने वाले समय में, लाइक 2022 में आपके क्या प्लान्स है, 2023 में क्या प्लान्स है? I really want to grow my Instagram and YouTube with genuine people who understand me, people who understand what I'm doing, and people who actually want to know what I want to provide them with. जो मैं नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ वो ले, बिकॉज अल्टीमेटली आई वांट कि पीपल, लोग ना उस नेगेटिव जोन से निकले, कि एक पॉजिटिव दुनिया भी है. और जब तुम उस दुनिया में स्टेप करोगे ना, उस पॉजिटिव बबल में स्टेप करोगे, तुम देखोगे ना तुम्हारे में ऐसा चेंज आएगा, तुम चीजें ऐसे अट्रैक्ट करोगे विद इन सेकेंड्स. लाइक मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं मार्केट में भी हूँ ना, तो मतलब मैंने 2-3 बार सोचा कि ये बंदा मेरे को देखना चाहिए, मतलब ऐसे रैंडम सोचा दिख जाएगा, एंड यू वोंट बिलीव विद इन 2 मिनट्स और विद 10 to 15 सेकेंड्स मैं दूसरी लेन में गई एंड वो बंदा सामने से आ रहा था. And this thing has happened for like 4 to 5 times. I'm not kidding. So this is what happens when you become a master manifester.
राइट एंड एक और चीज होती है ना कि लाइक हमें अच्छे लोगों के साथ सराउंडेड होना चाहिए. लाइक वो कहते हैं ना, यू बिकम इफ यू आर हैंगिंग आउट विद 5 स्मार्टेस्ट पीपल यू विल बी द 6th वन. तो आपको क्या लगता है कि क्या सराउंडिंग मैटर करती है जिन लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, भले वो वर्चुअली हो ऑफलाइन हो? डज इट रियली मैटर, मुस्कान? Exactly, yes. So like I have my private account and my public account on Instagram, and मेरे public account पे I just follow business minded people, entrepreneurs, people who are growth oriented, people who have growth mindset. मैं इन्हीं लोगों को follow करती हूँ, just ये because what you're surrounding yourself with, ultimately you are becoming that person, and that's the reason मैं ना कोई भी negative news से दूर रहती हूँ. कोई भी, जैसे अभी वो जो मुस्लिम वाला केस चल रहा है ना, वो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. लोग मेरे को शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं देख रही बिकॉज मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से कंडीशन कर दिया कि मैं नेगेटिव चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर पाती. तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है. तो मैं यही बोलूंगी, लाइक अगर आपके सामने कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है ना, प्लीज उसको मत देखा करो, क्योंकि अल्टीमेटली ना you're gonna think that the people are bad, the world is gonna end, the government is exploiting people, and when you're thinking about the bad things, ultimately the bad is gonna happen. So मैं लिटरली इग्नोर कर देती हूँ उन चीजों को कि नहीं देखना. दैट्स द रीजन आई सराउंड माई सेल्फ विद ओनली पीपल, न्यूज लेटर्स, बुक्स, वीडियोज विच अपलिफ्ट मी, इसलिए. राइट एंड एक और चीज, लाइक मैंने लाइक 1-2 महीने पहले आपकी स्टोरी देखी थी, लाइक आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिले थे फेसबुक एड्स के लिए. एंड वो जब मैंने आपको देखा था ना कि लाइक मैंने कहा यार लाइक शी इज ऑन अ राइट पाथ एंड ये सच्ची में मैनिफेस्टेशन करके सारी चीजें अचीव करे. तो उसका एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक आपको किस तरह से मिले, आप कैसे उनके साथ कनेक्ट किए, वो अपना जर्नी शेयर करो. एंड आपने कभी मैनिफेस्ट किया था एंड कितने टाइम में आपको वो मिला? ऑनेस्टली मैं इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत पहले से चाहती थी. 1-2 साल जब मैं मैनिफेस्टेशन में थी भी नहीं, मैं तब से चाहती थी, जब मैंने बिस गुरुकुल जस्ट स्टार्ट ही किया था. बट देन आई वाज नॉट हैविंग द राइट स्किल. मेरे पास कोई स्किल नहीं था, तो मैं क्या ही ऑफर करती, तो मुझे क्यों ही क्लाइंट मिलते. फिर मैंने एक स्किल सीखी एंड देन करते कराते मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह ढूंढे. रैंडमली मुझे एक एक्टिव ग्रुप मिल गया जहाँ पे पीपल वर फाइंडिंग द फेसबुक एक्सपर्ट, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट. तो मैंने वहाँ पे किया, मैंने बहुत लोगों को किया, लोगों को रिवर्ट, एंड दैट्स वेयर वी कनेक्टेड. वो लोग मेरे से आज भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है. सो दिस वाज व्हाट हैपेंड. वाओ, लाइक आपने डायरेक्टली सेल करने की कोशिश नहीं की, आपने उनको व्हाट्सएप पे लाया एंड आप एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रहे थे. बिकॉज बहुत सारे लोगों का होता है कि डायरेक्टली चलो मिल गए, चलो सेल करते हैं, राइट? बट आपने एक जेन्युइन कनेक्शन बनाया. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप जेन्युइन कनेक्शन बनाओगे ना, इफ यू हैव अ गुड कनेक्शन, देन यू कैन डू अ गुड बिजनेस इन फ्यूचर. जितने अच्छे आपके कनेक्शन होंगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस मिलेगा. एंड बिजनेस में लाइक लोग प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देखते. मुझे ऐसा लगता है बिजनेस में पहले लोग आपको देखते हैं कि आप किस तरह के हो, आपका नेचर कैसा है. लाइक जब भी आपने बिस गुरुकुल में भी एनरोल किया होगा, जिस भी पर्सन के साथ आपने किया होगा, आपको नहीं पता था कि उसमें कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से सर्विसेज, बट आपने इसलिए एनरोल किया बिकॉज वो पर्सन अच्छा था, उसकी आपने कोई ट्रस्ट था, ट्रस्ट फैक्टर था. एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. तो जैसे कि आपने भी सारी चीजें अपनी जर्नी के बारे में शेयर करी मुस्कान इस पॉडकास्ट में, देन आपने जेन्युइनली बताया कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आपने बुक की भी नॉलेज दी, अपने बुक्स भी रिकमेंड किए. सो आई पर्सनली वांटेड टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मुस्कान टू शेयरिंग ऑल द डिटेल्स अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी टू आवर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरा इंटरव्यू लेते हो. मुझे पता नहीं, अंदर से बड़ी खुशी सी होती है कि कोई मुझे इंटरव्यू ले रहा है. तो हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों को बता के. एंड मैंने देखा था आपके अराउंड 357 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे. तो मैं बहुत खुश हूँ वो लोग जो मेरे को देखेंगे तो. वाओ, दैट्स रियली ग्रेट. एंड कोई भी एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो, जो आपको सुन रहे हैं अभी? तो लाइक एट टाइम्स ना ये होता है, यू फील डाउन, एंड उसकी वजह से ना आप काम ही करना छोड़ देते हो कि ये नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूंगा. यार तुम खुद सोचो, यूट्यूब ग्रो करना इज नॉट इजी. मेरे को या आपको भी एट टाइम्स बहुत बुरे थॉट्स आते होंगे कि छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है. तो उस टाइम मत छोड़ा करो, बिकॉज इफ इट इज समथिंग दैट यू लव, एंड अगर आपके दिमाग में वो थॉट आए कि आपको कर सकते हो, तो सम पैरेलल यूनिवर्स में आपके पास वो चीज ऑलरेडी है, आप वो कर रहे हो. आपको सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी तक मैच करना है जिससे कि आप उस चीज को एक थॉट रेल्म से एक फिजिकल रेल्म में ले आओ. सो अगर कोई भी थॉट आता है ना कि आप कर सकते हो ये, तो आप प्लीज कर सकते हो, बिना सोचे उस पर एक्शन लो एंड देखो अपॉर्चुनिटीज कैसे खुलती है आपके लिए. डेफिनेटली ये चीज होती है एंड मैंने ये खुद चीजें सीखी है. लाइक आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैं खुद बिलीव करता हूँ कि अगर जो भी चीज आप सोचते हो वो डेफिनेटली आप उसे अचीव भी कर सकते हो.
So thank you so much, Muskan, for your valuable time. Thank you so much for sharing your journey. And I personally wish you all the best for all of your future project, Muskan. Thank you so much. Thank you. Thank you.